राधे राधे डियर स्टूडेंट। आज हम देखेंगे चैप्टर 18। चैप्टर 18 है पेरीमीटर। पेरीमीटर को हिंदी में कहते हैं परिमाप। पेरी मीन्स होता है परी और मीटर मीन्स होता है माप। चारों ओर का जो आवरण रहता है उसी को नापना ही क्या कहलाता है, पेरीमीटर कहलाता है। आइए हम देखते हैं इसको और कैसे समझ सकते हैं। इन दीपास स्कूल द प्रिपरेशन फॉर सेलिब्रेशन रिपब्लिक डे वर गोइंग ऑन। जो दीपा है उसके जो स्कूल में रिपब्लिक डे का प्रोग्राम हो रहा है। टू हैंग पेपर स्टीमर, जिसमें क्या करना है, पेपर स्टीमर लटकाना है। द चिल्ड्रन फिक्स्ड 4 बैम्बू, जो बच्चे थे उसने क्या किए, 4 बांस के जो पोल हैं वो लाए। एट द 4 एंड्स ऑफ द फील्ड, और उसे जो खेत है उसके चारों कॉर्नर पे लगाया। एंड टाइड अ रोप टू द फर्स्ट बैम्बू, और पहले बांस से क्या किया, एक रस्सी बांधी। टाइंग इट टू द सेकेंड, फिर उसी रस्सी को दूसरे बांस से बांधा। थर्ड एंड फोर्थ अगेन टाइड इट बैक टू द फर्स्ट बैम्बू, फिर उसको तीसरे से, फिर चौथे से, और फिर क्या किया, उसको फर्स्ट बैम्बू से बांधा। जो दीपा है उसके स्कूल में रिपब्लिक डे का फंक्शन हो रहा है, तो उसने क्या किया, वहाँ पे 4 जो बांस के पोल रहते हैं वो लिए, मतलब बांस की जो लकड़ी रहते हैं उसे खेत के चारों कॉर्नर पे लगाया गया। फिर जो बांस उसने लगाया गया उसको एक बांस में रस्सी बांधा गया, फिर एक बांस से दूसरे बांस में रस्सी बांधा, दूसरे से तीसरे से, तीसरे से चौथे से, और चौथे से अगेन जो फर्स्ट वाला बैम्बू है वहाँ पे उसने रस्सी बांधे। दूज आर रेक्टेंगल ऑफ द रोप वॉज फॉर्मेड, फिर वो एक क्या हुआ, रेक्टेंगल शेप में बंधा। Now दीपा एंड हर फ्रेंड्स स्ट्रक द पेपर स्टीमर एंड फ्लैग ऑन दिस रोप, फिर दीपा और उसके दोस्तों ने मिलकर उसमें क्या किए, फ्लैग्स लगाए। दीपा सेड, दीपा ने कहा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस रोप, इस रस्सी की लंबाई क्या है। लेट अस मेजर एंड सी, चलो इसे नापते हैं और देखते हैं। मीता गॉट अ मीटर स्केल फ्रॉम द टीचर एंड स्टार्टेड मेजरिंग द रोप। मीता अपने टीचर के पास गई और उसने क्या किया, वहाँ से मेजरिंग करना स्टार्ट किया। वहाँ से एक टेप लाया और उसने क्या किया, उस रोप को मेज़र करना स्टार्ट किया। टू डू दिस डे स्टार्टेड फ्रॉम द फर्स्ट बैम्बू, तो वो सबसे पहले वाले बैम्बू के पास गए, फिर सेकंड वाले, फिर थर्ड वाले, और ऐसे करके वे चौथे बैम्बू के पास गए और फिर से फर्स्ट बैम्बू के पास आए। द मेजर्ड वॉज 70 मीटर, जो उसने मापा वो कितना मीटर था, 70 मीटर था। जस्ट देन द टीचर रीच्ड देयर एंड आस्क्ड व्हाट दे आर डूइंग, फिर उसने क्या किया, वे टीचर के पास पहुंचे और उसने कहा, दीपा ने कहा, वी वॉन्टेड टू नो द लेंथ ऑफ रोप, हमें क्या करना है, लेंथ की लंबाई नापना चाहते हैं। वी मेजर इट एंड फाउंड इट 70 मीटर लॉन्ग, और हमने मेज़र किया और पाया कि ये क्या है, 70 मीटर लंबा है। टीचर, उसकी जो टीचर है उसने कहा, हाउ डिड यू फाइंड दिस, आपने इसे कैसे खोजा। मीता ने कहा, वी वेंट फ्रॉम द फर्स्ट बैम्बू, सबसे पहले हम पहले बांस की जो लकड़ी थी उसके पास गए, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, फिर फोर्थ में, फिर फर्स्ट में गए। एंड फाउंड इट वॉज 70 मीटर लॉन्ग, और हमने पाया ये 70 मीटर लंबा है। दीपा ने कहा, दिस मीन्स द रेक्टेंगल मेड बाय द रोप हैज़ ए पेरीमीटर ऑफ 70 मीटर, मतलब जो रोप है वो क्या है, रेक्टेंगल शेप में है, जो बैम्बू था वो रेक्टेंगल शेप में है, तो इसका परिमाप होगा 70 मीटर। टीचर, यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, यस तुम क्या हो, बिल्कुल सही हो। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, यू नो दैट द मेजर ऑफ द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ अ फिगर इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर, बाउंड्री के चारों ओर की जो लंबाई है उसी को नापना ही क्या कहलाता है, पेरीमीटर कहलाता है। जैसे ये है रेक्टेंगल शेप में, तो इस आवरण है, ये जो लंबाई है इसको ही नापना क्या कहलाता है, पेरीमीटर कहलाता है। और इसके अंदर की जो क्षेत्र है उसको नापना क्या कहलाएगा, एरिया कहलाएगा। तो पेरीमीटर और एरिया में यही डिफरेंस है। पेरीमीटर जो बाउंड्री का लेंथ नापना है वो कहलाएगा पेरीमीटर, और उसके अंदर का जो कवर एरिया है उसको नापना ही क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है। अब आपके पेपर में ऐसे डायग्राम दे के भी दे सकते हैं कि फाइंड द पेरीमीटर। अगर आपको ऐसे डायग्राम दिया है और पेपर में सॉल्व करने को कहा जाए तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। सबसे पहले आपको डायग्राम देखना है ये किसका है। जैसे यहाँ पे ये डायग्राम है वो क्या है, ट्रायंगल शेप में है, तो आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है सम ऑफ इट्स ऑल साइड, मतलब इनकी जो साइड्स दी हुई हैं उनको सम करना है। और ये भी है ट्रायंगल शेप में, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है सम ऑफ इट्स ऑल साइड, मतलब इसकी जो साइड्स दी हुई हैं उसको आपको क्या करना है, प्लस करना है। अगर आपको पेपर में ऐसे दिया जाए, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल, ये जैसे रेक्टेंगल शेप में है, इसका 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर दिया है, तो इसका पेरीमीटर निकालने को कहा जाए तो आप क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ करके निकालेंगे, तो ये भी निकल जाएगा। वैसे ही ये वाला भी होगा,
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। अब ये है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं, उसमें दिया हुआ है या ये उसके फॉर्मूला है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है 2 मल्टी लेंथ प्लस 2 मल्टी ब्रेथ, या इसे ऐसे ना करके भी हम क्या कह सकते हैं, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ऐसे भी कर सकते हैं। उसके बाद है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है 4 मल्टी साइड। अब यहाँ पे दिया हुआ है नाउ गिवन द पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर। जो चित्र दिया हुआ है उसको आपको क्या करना है, पेरीमीटर निकालना है। तो सबसे पहले ये जो दिया हुआ है ये किस शेप में है, ट्रायंगल शेप में है, त्रिभुज शेप में है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ इट्स ऑल साइड। फिर इन तीनों को प्लस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये जो दूसरा डायग्राम दिया हुआ है ये कौन से शेप में है, रेक्टेंगल शेप में है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ रख देंगे, फिर इसको प्लस करके जो आंसर आएगा उससे मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। ये है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पहले आपको शेप देखना है, अगर आपको चित्र ऐसी दिया है तो पहले आपको शेप देखना है, कौन सा स्क्वायर शेप में है, कौन सा रेक्टेंगल में और कौन सा ट्रायंगल में। उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला रखना है और सॉल्व करना है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 4 मल्टी साइड। तो 4 मल्टी 4 करेंगे तो आ जाएगा 4 4 जा 16 सेंटीमीटर। आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लेंथ ऑफ अ प्ले ग्राउंड इज 200 मीटर एंड ब्रेथ इज 150 मीटर। जो एक खेल का मैदान है उसकी लंबाई है 200 मीटर और उसकी जो चौड़ाई है वो है 150 मीटर। इफ़ राजू वॉन्ट्स टू गो अराउंड द बाउंड्री वंस, यदि राजू उसके बाउंड्री के एक चक्कर लगाता है, हाउ मेनी मीटर्स वुड ही हैव टू रन, तो वो कितने मीटर दौड़ेगा। तो आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट वाला, वी आर गिवन, हमें दिया हुआ है लेंथ दिया हुआ है 200 मीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 150 मीटर। क्योंकि यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई दी हुई है तो और ये रेक्टेंगल शेप में है, तो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल प्लेग्राउंड इक्वल टू होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ दिया हुआ है 200 मीटर और ब्रेथ दिया हुआ है 150 मीटर। सबसे पहले हम जो ब्रैकेट में है प्लस है उसको प्लस कर देंगे और ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पे इसका आपस में मल्टीप्लीकेशन होगा। तो 2 मल्टी 350 करेंगे तो आ जाएगा 700 मीटर। सो इन 1 राउंड राजू विल कवर 700 मीटर डिस्टेंस। राजू एक बार में 700 मीटर की दूरी को तय करेगा। अब सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। अ स्क्वायर गार्डन हैज़ अ साइड ऑफ 250 मीटर। यहाँ पे देखिए साइड दिया हुआ है तो यहाँ पे आपको क्या लिखाना है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना है। अ स्क्वायर गार्डन, एक जो गार्डन वो वर्ग के शेप में है उसकी साइड है 250 मीटर। टू पुट अ वायर फेसिंग अराउंड दिस, उसके चारों ओर वायर लगाना है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड, तो उसके लिए कितने मीटर वायर की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना है तो 4 मल्टी साइड कर देंगे। तो सेकंड वाला क्वेश्चन है, वी आर गिवन, साइड दिया हुआ है 250 मीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर गार्डन 4 मल्टी साइड। तो 4 दिया हुआ है, 4 मल्टी साइड ये फॉर्मूला है, साइड दिया हुआ है 250 मीटर, 4 मल्टी 250 कर देंगे तो आ जाएगा 1000 मीटर। द लेंथ ऑफ वायर टू फेसिंग द गार्डन इज 1000 मीटर। उस जो गार्डन है उसके चारों ओर लगाने के लिए 1000 मीटर वायर की आवश्यकता पड़ेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ लेस which would be required to put around a handkerchief। What is the length of lace, आपको लेस की लंबाई याद करनी है जिसे रुमाल के चारों ओर लगाना है। Which is a square with a side of 15 सेंटीमीटर। जो रुमाल है वो 15 सेंटीमीटर है, आपको लेस की लंबाई याद करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करेंगे, यहाँ पे साइड दिया हुआ है तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। वी आर गिवन, दिया हुआ है, साइड दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हैंडकरचीफ 4 मल्टी साइड कर देंगे। 4 मल्टी साइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 मल्टी 15 करेंगे तो आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ़ यू वांटेड टू मेक 5 सच हैंडकरचीफ, आपको 5 रुमाल हैं, व्हाट लेंथ ऑफ लेस वुड यू नीड, तो आपको 5 रुमाल के लिए कितने मीटर लेस की आवश्यकता पड़ेगी। सिंस लेस रिक्वायर्ड फॉर 1 हैंडकरचीफ, क्योंकि एक हैंडकरचीफ एक रुमाल में लग रहा है 60 सेंटीमीटर, तो आपको क्या करना है, 5 रुमाल में कितने सेंटीमीटर की आवश्यकता पड़ेगी, तो 60 मल्टी 5 कर देंगे तो आ जाएगा 300 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट द पेरीमीटर ऑफ ईच रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, आयत का परिमाप निकालना है जिसमें लेंथ दिया हुआ है 25 मीटर, ब्रेथ दी हुई है 20 मीटर। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 लेंथ दिया हुआ है 32 मीटर, ब्रेथ दी हुई है 18 मीटर। पहले इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 50। फिर जब ब्रैकेट हटाएंगे तो आपस में मल्टीप्लिकेशन होता है, इन दोनों को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 100 मीटर। तो हमारा आंसर आ जाएगा 100 मीटर। और इसी का फर्स्ट वाला है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ।
तो यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है 25 और ब्रेथ दी हुई है 20। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 45। जब ब्रैकेट हटाएंगे तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 2 × 45 करेंगे तो आ जाएगा 90 मीटर। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन दिखते हैं। गिव द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल। यहाँ पे आपको क्या करना है, ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है सम ऑफ इट्स ऑल साइड। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल है इक्वल टू होता है सम ऑफ इट्स ऑल साइड। जो साइड्स दिए हुए हैं उसको आपको प्लस करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। फिर सेकंड दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है सम ऑफ इट्स ऑल साइड। तो 15 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 53 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। इसमें भी आपको पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है सम ऑफ इट्स ऑल साइड। तो 12 + 12 + 12 करेंगे तो आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर। वर्ग का परिमाप निकालना है। तो वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 × साइड। तो यहाँ पे ईच साइड दिया हुआ है 8 मीटर। तो फर्स्ट वाला दिया हुआ है 8 मीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है 4 × साइड। तो 4 × 8 कर देंगे तो आ जाएगा 32 मीटर। सेकंड है ईच साइड 11 मीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है 4 × साइड, 4 × 11 कर देंगे तो आ जाएगा 44 मीटर। नेक्स्ट दिया हुआ है ईच साइड है 35 मीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है 4 × साइड, 4 × 35 करेंगे तो आ जाएगा 140 मीटर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।